आपको तालिबान के मुद्दे पर ले चलते हैं, परंतु उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए। सृष्टि में जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से दो शक्तियां चल रही हैं, एक सकारात्मक शक्ति, एक नकारात्मक शक्ति। सकारात्मक शक्ति जिन्हें हम देव शक्ति कहते हैं तथा नकारात्मक शक्ति जिन्हें हम असुर या दानवी शक्तियां कहते हैं। यह ब्रह्मांड में, हमारे मन में, हमारे शरीर में, हर जगह चले। हमारे शरीर में सकारात्मकता होती है, परंतु जब हमें कोई भी बीमारी होती है तो हमारे शरीर में नकारात्मकता घुस जाती है, तो फिर हम अपना उपचार कराने डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मांड में जब भी दानवों का प्रकोप ज्यादा हो जाता है तो फिर जो देव होते हैं वो जाते हैं विष्णु जी के पास और उनसे इसका उपचार मांगते हैं। जैसे आप त्रेता युग में देखिए, जब भी ऋषि मुनि लोग पूजा करते थे तो जो नकारात्मक थी, रावण के खर, दूषण, ताड़का, वो सब आके इन्हें परेशान करते थे तथा इनका यज्ञ भंग कर देते थे। तो फिर राम जी का जन्म हुआ और राम जी ने रावण को समाप्त कर दिया और उस युग में सारी दानवी शक्तियां खत्म हो गई। परंतु यह शक्तियां कभी खत्म नहीं हो सकती। फिर द्वापर युग आया और फिर उसी प्रकार कलयुग है। कलयुग में इस समय जैसे कि आप देख रहे हैं तालिबान और अफगानिस्तान, पर अभी आप समझ लीजिए देव और दानव, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। इन दोनों शक्तियों के बीच के युद्ध को हम देवासुर संग्राम कहते हैं। देखिए, आप अक्सर देखते होंगे, कभी आपके मन में आता होगा कि हम किसी का भला कर देंगे, गरीब दुखिया इसे हम खिला दे पिला दे, परंतु कभी आप क्रोधित होते होंगे तो नकारात्मक भाव आपके ऊपर हावी हो जाते होंगे। आप सोचते होंगे हम उसे कैसे मार दें, उसका कैसे ये छीन लें, उसने मेरे साथ एक किया, हम उसके साथ और बुरा कर दें। तो देखिए, दोनों प्रकार की शक्तियां आपके मन में कभी न कभी हावी हो जाती है, तो उसी को हम कहते हैं देवासुर संग्राम। देखिए, देवासुर संग्राम में देखिए देव में कौन कौन सी खूबियां होती है और असुर या दानव में कौन कौन सी खूबियां होती है। तो देखिए, देव सकारात्मकता होती है। देव में वो हमेशा सबका भला चाहते हैं, सबको अच्छे से लेके चलना चाहते हैं और हर एक चीज सही से करना चाहते हैं। परंतु दानव में नकारात्मकता होती है, वो किसी का छीन लेंगे, झपट लेंगे या दूसरे के मेहनत को सोचेंगे हम एक ही सेकंड में हथिया लें, ये सब होती है। और देखिए, देव में प्रगतिशीलता होती है, मतलब वो सोचते हैं कि कैसे हम अपने समाज को, कैसे हम अपने देश को, कैसे हम अपनी दुनिया को आगे बढ़ाएं। और उसी के विपरीत दानों में विध्वंस होती है कि कैसे हम वहां उसे खत्म कर दें, उस देश को तबाह कर दें, उस देश पे ये कर दें, वो कर दें। और देखिए, देवों में सहयोग एक गुण होता है, कोऑर्डिनेशन। इसे आप लिख लीजिए, सहयोग का इंग्लिश कोऑर्डिनेशन। देखिए, देवों में सहयोग करने का एक भाव होता है कि हाँ, वो बेचारा गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है तो हम उसे खाने के लिए दे दें, उसे ये बाढ़ से पीड़ित है तो इसे हम कुछ दवाई दे दें, ये करें। उसी प्रकार दानों में लूट मार होता है, वो सहयोग नहीं करेंगे अथवा लूट लेंगे, मार देंगे, किसी के घर पे जाके कब्जा कर लेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार अभी आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान का है, पर वहाँ पे तालिबानियों ने एकदम अच्छे से अपने जाके कब्जा जमा चुका है। तो ये सब दानव के गुण है। फिर देखिए, देव वसुधैव कुटुम्बकम, ये सब पूरे दुनिया को एक मानते हैं, ये पूरे दुनिया को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। परंतु दानव सोचते हैं सिर्फ मैं हूँ, मैं ही हमेशा जीऊँ, मैं ही सबसे ऊपर रहूं, मैं सब मेरा ही कहना माने, सब मेरे गुलाम हो जाए। और फिर देखिए, देव में होता है देने के भाव, वो किसी को कुछ दे देंगे, किसी का अच्छा कर देंगे, भला कर देंगे, जैसे सहयोग। और उसी प्रकार दानों में होता है छीनने का भाव, जैसे लूट मार करके विध्वंस करके छीन लेना किसी से, कि जो उसका है हम उसी समय उससे हथिया लें, उससे छीन लें, ठीक। और देखिए, देव में होता है सभी प्राणियों में ईश्वर को देखना। जैसे हमारे यहाँ चींटियों को सत्तू चीनी दिया जाता है, गाय माता को हम माता का स्वरूप देते हैं, गंगा नदी को हम माता का स्वरूप देते हैं। परंतु दानों में सभी को तुच्छ समझना, सभी को खराब समझना, सभी को सोचना कि ये सब तो हमारे नीचे है। तो देखिए, यही है देवासुर संग्राम। यहाँ पे देव के अलग अलग सोच होती है, दानव के अलग अलग सोच होती है, और इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में देवासुर संग्राम चलता आ रहा है और यह कभी खत्म नहीं होगा। कभी सकारात्मकता हावी हो जाती है, कभी नकारात्मकता हावी हो जाती है। तो यही है देवासुर संग्राम। हमें उम्मीद है कि आप इस देवासुर संग्राम को समझ गए होंगे। तब आइए हम आपको इस वर्तमान समय के देवासुर संग्राम के बारे में बताते हैं। देखिए, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज चैनलों पे देखा होगा, या अभी यह बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, ठीक। लेकिन देखिए, यही है देवासुर संग्राम।
जैसे कि पुराणों में है कि इंद्रासन पर देवों का कब्जा, इंद्रासन पर देवों का कब्जा होने के कारण अब वहाँ उथल पुथल मच गया, लोग एकदम भयभीत हो गए। ऐसे लोग एकदम आराम से रह रहे थे, आराम से जी रहे थे, परंतु दानवों ने आके एक कब्जा कर लिया, राक्षसों ने आके। तो उसी प्रकार इस समय के राक्षस यानी कि आतंकवादियों ने आकर तालिबान नाम के आतंकवादियों ने के संगठन के आतंकवादियों ने आके अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। परंतु इस पर भी कुछ प्रश्न उठते हैं, आखिर उन्होंने इस पर कब्जा कैसे कर लिया? कहाँ गए अफगानिस्तान के 3.5 लाख सैनिक जो कि सर्वशक्तिमान देश अमेरिका द्वारा ट्रेनिंग लिए हुए थे, और उन्हें उस अमेरिका का हथियार भी, उनके पास अमेरिका का हथियार भी था, तो आखिर वह गए कहाँ? या उन्होंने क्या किया कि हाँ भैया सरदार आप ही हैं हमारे, आइए आप बैठ जाइए, अरे साहब चलो कुर्सी बैठा दो, इन्हीं का है, तालिबानियों का आप आगे बैठा दिए। परंतु आपके सैनिक कहाँ गए? आखिर आप क्या कर रहे थे जब आप पर तालिबान कब्जा कर रहा था? या आप पहले से ही कह चुके थे कि ठीक है आप तालिबान का ही है, तालिबान तुम आके बैठ जाओ इस पर? वो सब आपके जो ट्रेंड सैनिक 3.5 लाख थे वह क्या किए? कुछ तो नहीं कर पाए। तो इसका मतलब हम समझे कि पाकिस्तान जिसको भी जिसे पूरी दुनिया भिखारी करती है वही सबसे मेन है, उसी के बलबूते पर, उसी के ट्रेनिंग से, उसी के हथियार से ये तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान जिसे कोई आज तक हरा नहीं पाया था, उसे पाकिस्तान की ट्रेनिंग और हथियार के द्वारा हरा दिया गया। तो यानी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, इन सबसे तो ज्यादा ताकतवर पाकिस्तान ही हो गया, तो हम इसे भिखारी आगे कैसे करते हैं? तो इसी बात पर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा, बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कहाँ गए ये 3.5 लाख सैनिक? सर्वशक्तिमान अमेरिका भी जब तालिबान हमला किए तो वो अभी अपना देश छोड़ के भाग गया। हाँ ठीक है आप देश छोड़ के भागे, परंतु आपने अपना हथियार भी छोड़ दिया कि हाँ सर आप ले लीजिए मेरा हथियार, मेरे हथियार से अब मुझे मारिएगा। आखिर ये क्यों किया? ठीक है आप हथियार छोड़ दिए, पर जिस आप प्लेन में थे तो उस प्लेन में अपने साथियों को बैठा के तो ले जा सकते थे, उसे आखिर आपने क्यों छोड़ दिया? देखिए आप देख ही रहे होंगे कि जब से तालिबानियों का कब्जा हो गया अफगानिस्तान पर तो लोग एकदम भगदड़ मचा के लगे भागने। क्यों? देखिए इसी प्रकार से आप समझ जाइए कि दानव कैसे होते हैं, उनका मतलब इसी बात से आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि उनका चरित्र क्या है। लोग एकदम भगदड़ मचा के भागने लगे। क्यों? क्योंकि जब उन्हें पता चला कि अब यहाँ तालिबानियों का कब्जा हो गया है तो वो अपनी जान को जोखिम में डाल के बस वहां से भागने के लिए इस प्रकार वो भाग रहे हैं कि वह कभी प्लेन के पहिए को पकड़ ले रहे हैं, कभी उसके पंखे को पकड़ के भागने लग रहे हैं। भले ही वह मर गए, परंतु आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि यह दानव चरित्र कितना खराब और भयानक होता है। और इस समय अफगानिस्तान में सिर्फ एक ही राज्य है पंजशीर, जिसके उपराष्ट्रपति अब देख रहे होंगे कि पंजशीर के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह लगभग 20 दिनों से जी जान लगाकर इन तालिबानियों से भिड़े हुए हैं, और हमारी पूरी दुनिया इनका तमाशा देख रही है। हमें इसी समय चाहिए कि हम सहायता करके इस समय तालिबान के आतंकवादियों को वहीं उन्हीं की जगह पर दफन करें, नहीं तो यह कुछ वर्ष पश्चात पूरे दुनिया में ऐसे ही त्राहिमाम मचाएंगे और सबको परेशान करेंगे, और फिर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हमने उसी समय इन्हें क्यों नहीं रोका। इसीलिए अभी यह मौका है कि हम इन तालिबानियों को उन्हीं की जगह पर उन्हें ढेर कर दे, उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह तथा पंजशीर के लड़ाकों का सहायता करके। नहीं तो फिर यह दुनिया के लिए बहुत ही दिक्कत की बात होगी, क्योंकि ये असुर है, ये राक्षस है, यह कहीं भी चैन से जीने नहीं देंगे आपको। इसीलिए जो दुनिया इसे देख के एकदम तमाशा देख रही है, इसे बैठ के वह पंजशीर के लड़ाकों का सहायता करे, यही हमारी गुजारिश है आपसे। देखिए देव सभी के सोच को सम्मान देते हैं, परंतु जो असुर होते हैं वह सोचते हैं कि सिर्फ जो मैं कहूँ सिर्फ वही किया जाए, नहीं तो जो मेरी बात ना माने उसका कत्ल कर दे। और इसी कार्य को कुछ लोग धर्म से जोड़ देते हैं और इसी को कुछ लोग धर्म बताते हैं। परंतु आप समझ लीजिए कि कोई भी अल्लाह या ईश्वर यह नहीं कहेगा कि इसका कत्ल कर दो, इसको सरेआम बेइज्जत कर दो। यह केवल और केवल दैत्य दानव तथा असुर राक्षसों का कार्य है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।